हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 है और प्रश्न संख्या है 11। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग 10 तक देख चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 11 क्या दिया हुआ है? दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं है ना को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है ना, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसको क्या करना है? P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दिखाना है। ठीक है, तो चलिए 11 का पहला कौन सी संख्या दिया हुआ है? पहला है 1.27 और इसके ऊपर क्या है? रेकरिंग है। ठीक है, 1.27 और इसके ऊपर रेकरिंग है। अब इसको क्या करना है? P/Q के रूप में लिखना है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने का पहला जो तरीका है P/Q के रूप में, वो क्या है? देखिए 1.27 और इसके ऊपर रेकरिंग है। तो सबसे पहले लिखेंगे जितनी संख्या उसको पूरा लिख देंगे, 1 2 7। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे वैसी संख्या को जिस पे रेकरिंग नहीं हो। ठीक है, तो देखिए रेकरिंग किस पे नहीं है? 1 पे नहीं है, तो 127 में क्या होगा? 1 घट जाएगा, अब बटा हो जाएगा। बटा में क्या लिखेंगे? 10 का पावर 10 मतलब के बाद जितने भी अंक हैं है ना, उतना 10 का पावर हो जाएगा, चाहे उस पे रेकरिंग हो या उस पे रेकरिंग नहीं हो। तो 10 मतलब के बाद कितना अंक है यहाँ पे? 1 2, तो 10 का पावर क्या हो गया? 2। अब माइनस हो जाएगा 10 का पावर 10 मतलब के बाद वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं हो। तो 10 मतलब के बाद वैसा कोई अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है? तो नहीं है, तो 10 का पावर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैसा कोई भी अंक नहीं है। अंकों की संख्या क्या है? 0 है, इसलिए 10 का पावर 0 हो जाएगा। फिर से समझिए, टोटल अंक जो दिया हुआ है वो यानी 127 127 माइनस वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं हो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? 1 ही है, बाकी 10 के बाद तो इस पे रेकरिंग है, तो इस 1 को क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे। अब नीचे क्या लिखते हैं? सबसे पहले 10 का पावर 10 के बाद जितने भी अंक हैं उसको गिनती करके उसको क्या करते हैं? पावर में लिखते हैं। 10 का पावर उतना, तो 10 के बाद 2 अंक है, तो 10 का पावर 2 माइनस 10 के बाद वैसे अंक है ना जिस पे रेकरिंग नहीं हो, यानी उसको काउंट करके उसका गिनती करके 10 का पावर उतना लिखते हैं। तो 10 के बाद वैसे अंकों की संख्या 0 है, फिर 10 का पावर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 127 में 1 घट के कितना आ गया? 126 बटा 10 का पावर 2 यानी 10 का कितना हो गया? 100। और 10 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1, है ना। किसी का भी पावर 0 हो, x का पावर 0 इक्वल टू 1, y का पावर 0 इक्वल टू 1, z का पावर 0 इक्वल टू 1, किसी का भी पावर है ना 1 का पावर 0 इक्वल टू 1, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 10 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया? माइनस है, तो यहाँ माइनस 10 का पावर 0 का मतलब 1। अब देखिए कितना आ गया? 126, 100 में घट गया 1, कितना आ जाएगा? 99। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये P/Q के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से जो है संख्याओं को जो है P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसका एक मेथड और है लिखने का, वो भी देखते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है?
P बटा Q के रूप में लाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि x इक्वल टू 1.27 और इसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। अब लिखेंगे और x इक्वल टू 1.27 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि ये जो है अंक, ये दोनों अंक क्या है, समूह में बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। इसको लगा देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेकरिंग का मतलब क्या है, ये दोनों अंक का जो समूह है बार बार रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ दशमलव के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है, 2 अंकों पे रेकरिंग है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, है ना। दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक पे रेकरिंग है, जितने अंक पे रेकरिंग रहेगा एक पर उतना 0 से गुना करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 100x, और इधर 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, दशमलव 2 अंक बाएं चल जाएगा, है ना, यानी कि क्या आ जाएगा 127.27 ये चलते रहे, है ना। अब लिखेंगे और 100x इज इक्वल टू, अब 127.27 तो चलते रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 ये चलते रहेगा, है ना, ठीक है। देखिए 127.27 को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, चूंकि 126 में जब 1.27 ये अनंत तक जाएगा, चलते रहेगा, रेकरिंग का मतलब वही होता है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। अब कहिए कि 126 प्लस 1.27 क्यों लिखे, तो चूंकि यहाँ हम x इज इक्वल टू माने थे 1.27 यानी कि ये चीज, ठीक है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से तोड़ देंगे तो 1.27 का वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट से यहाँ x डाल सकते हैं, यानी कि 1.27 का मतलब यहाँ पे x हम लिख सकते हैं। इसीलिए जो है 127.27 को 126 प्लस इसमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है। जो भी अंक यहाँ है आप खुद से सोचिएगा कि कैसे इस चीज को तोड़ें कि इस साइड प्लस के बाद जो हमको ए अंक मिल जाए, ताकि इसके जगह पर ए मान हम रख सकें, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, कहां से, तो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या किए, इसका मान रख दिए, तो इसका मान कितना है, x है, ठीक है। और हो जाएगा 100x, इस x को इस साइड लाएंगे, x को, तो उधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 126, और क्या हो जाएगा 100x में x घट जाएगा तो 99x इज इक्वल टू आ गया 126, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 126 बटा 99, x इज इक्वल टू 126 बटा 99 क्या हो जाएगा हमारा P बटा Q के रूप में आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस जब आप इसको दशमलव में बदलेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। 126 बटा 99 आ गया, P बराबर हो गया 126, Q हो गया 99 और Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये था दूसरा मेथड, और पहला मेथड तो देख ही चुके हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है उसमें संख्या दिया हुआ है 0.333333 अप टू सो ऑन जा रहा है, यानी अनंत तक जा रहा है। उसको भी देखिए चेंज करके देखते हैं P बटा Q के रूप में कैसे होता है। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है, संख्या क्या दिया हुआ है 0.3333, ये चलते ही जा रहा है ना अनंत तक। अब देखिए इसको हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, चूंकि 3 अंक दशमलव के बाद जो है 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको लिखना है तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब इसको क्या करना है, हमें P बटा Q के रूप में चेंज करना है। 0.3 और उसके ऊपर रेकरिंग है। तो तरीका क्या था कि सबसे पहले जितना अभी अंक है उसको लिख देते हैं, जैसे है वैसे, इधर से लेकर के इधर तक, दशमलव के बाएं से लेकर के दाएं तक। तो इसमें देखिए अंक कितना है 0, चूंकि सबसे पहले है इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें अंक कितना बच जाता है 3। अब इसमें घटाना कितना है, तो वो चीज घटाना है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो। तो ऐसा एक भी अंक है नहीं है, तो माइनस कर देंगे 0, है ना। अब क्या करना है 10 का पावर लिखना है। कितना लिखना है, तो दशमलव के बाद टोटल अंक कितने हैं उसको काउंट करके लिखना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, देखिए तो सिर्फ एक ही है ना। तो 10 का पावर हो गया 1, और उसके बाद माइनस 10 का पावर क्या लिखेंगे, तो दशमलव के बाद वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं हो। तो ऐसा एक भी अंक है नहीं है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 3 में 0 जाएगा 3, और 10 का पावर 1 का मतलब 10, 10 का पावर 0 का मतलब 1। ये कितना आ गया 3 बटा 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, है ना। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 तिया 9, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसको जब काट दीजिएगा 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा P बटा Q के रूप में, ठीक है। तो ये मेथड है लिखने का। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरा मेथड से भी। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये तो समझ में आ ही गया। सेकेंड मेथड देखिए क्या है। लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.333 है ना, और इसको लगा देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद वैसे अंक जो रिपीट हो रहे हैं वो बार बार कितना है, एक ही अंक है, सिर्फ 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पर 1 0 से गुना करेंगे। चूंकि दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करें, यानी कि 1 पर 1 0 से। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, है ना, क्या हो जाएगा, इधर 10 से गुना करेंगे तो 10x इक्वल टू, ये दशमलव एक स्थान आगे चल जाएगा, है ना। तो ये 3.333 ये चलते रहेगा। दशमलव क्या होगा, 10 से गुना करने पर एक स्थान दाएं की तरफ खिसक जाएगा।
अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, और 10x इक्वल टू, इसको ऐसा तोड़ना है कि प्लस के बाद ये फॉर्म में रहे, ठीक है। तो कितना तोड़ सकते हैं, 3 प्लस 0.333 आ गया ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज आएगा। अब ये हमारा ए फॉर्म जो है, ए फॉर्म मिल गया, दोनों एक ही जैसा। अब देखिए और हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 प्लस, इसका मान रख देंगे समीकरण 1 से, तो इसका मान कितना है, x है, तो प्लस हो जाएगा x। कहां से लिए हैं भाई, तो समीकरण 1 से लिए हैं, ठीक है। और हो जाएगा 10x, इस x को इस साइड लाएंगे तो माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 3, और 10x माइनस x 9x इक्वल टू 3 है ना, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9, एक कट जाएगा 3 बार में, बराबर कितना आ गया, 1/3। इसको वापस आप दशमलव रूप में सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड था संख्या को p/q के रूप में लाने का। तीसरा है 0.6, और 6 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। तीसरा संख्या क्या दिया हुआ है, 0.6 और उसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। इसको क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। तो चलिए कैसे बदलते हैं, p/q के रूप में, है ना। तो सबसे पहले टोटल जितने भी अंकों से बनी संख्या है, दशमलव के इधर हो या उधर हो, सबको लिखते हैं। तो इसमें कितना है, सिर्फ 6 है, माइनस वैसे अंक जिस पे रेकरिंग ना हो, या दशमलव के इधर हो या उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इधर से लेकर के वहां तक लिखते हैं। तो ऐसा कोई अंक है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -0 बटा 10 का पावर, दशमलव के बाद टोटल अंकों की संख्या, रेकरिंग हो या ना हो, सबको क्या करना है, काउंट करके गिन करके लिखना है। तो वैसा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ एक ही है जिसपे कि सिर्फ रेकरिंग है ना। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 का पावर वैसे अंक दशमलव के बाद जिसपे क्या है, रेकरिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एक भी अंक है नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 में 0 जाएगा, 6, 10 का पावर 1 का मतलब 10, 10 का पावर 0 का मतलब 1, ये आ गया 6/10 माइनस 1 9, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, कितना आ गया, 2/3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड से भी बनाया जा सकता है, वो भी देख लेते हैं। लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.6 है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0. रेकरिंग का मतलब 6, इसको लगा देंगे समीकरण 1। ये कहां तक है, अनंत तक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ कितने अंकों पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद 1 अंकों पे, तो दोनों तरफ 1 पर 1 0 से गुना करेंगे, यानी कि 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा इक्वल टू, दशमलव एक स्थान दाएं चल जाएगा तो आ जाएगा 6.666, ये चलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 6 में 0.666 को ऐड करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। वैसा क्यों लिखे, तो इस फॉर्म में लाने के लिए लिखे है ना, ताकि यहाँ हम इसका मान x पुट कर सके।
और हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x। इसका मान रख दिए कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और हो जाएगा 10x माइनस x को इस साइड ले आए हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। और हो जाएगा 9x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/9, 2 तिया 6, 3 तिया 9, कितना हो गया 2/3, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका, है ना, सेकेंड मेथड था। अगला प्रश्न है चौथा, क्या है, 0.2353535। चौथा प्रश्न क्या है, 0.23535 ये चलते ही जा रहा है। ठीक है, इसको क्या करना है, दशमलव में p/q के रूप में बदलना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3535 अंक का जो समूह है बार बार रिपीट हो रहा है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0.235, और चूंकि ये दोनों अंकों का जो समूह है रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों अंक पे रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है, अब इसको p/q के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी अंकों से बनी संख्या, चाहे दशमलव से इधर से लेकर के इधर तक, उसको लिखेंगे। तो क्या वो लिख सकते हैं 235, जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं किसी भी अंक के पहले, है ना। माइनस क्या करेंगे, इसमें यहां से वैसे अंक को घटाएंगे दशमलव के इधर से लेकर के इधर तक जिसपे क्या हो, रेकरिंग नहीं हो। तो दशमलव के इधर तो 0 है, ठीक है, और कोई अंक है भी नहीं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब उसके बाद बच जाता है सिर्फ 2, तो 235 में कितना घट जाएगा 2/10 का पावर, दशमलव के बाद टोटल अंकों की संख्या, दशमलव के बाद टोटल अंक कितना है 1 2 3, तो 10 का पावर 3 घटाओ 10 का पावर, दशमलव के बाद वैसे अंकों की संख्या जिसपे रेकरिंग नहीं हो, तो कितने अंक है 1 है, तो 10 का पावर 1 हो जाएगा। अब इस इक्वल टू 235 में 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 233/10 का पावर 3 का मतलब 1000, 10 का पावर 1 का मतलब 10, ये आ जाएगा 233 बटा हो जाएगा 1000 में 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 990। ठीक है, अब ये कटेगा 9 9 18, 3 से कट रहा है, 3 3 14 8, ये तो कट भी नहीं रहा है। 11 से देख लेते हैं कटता है कि नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है ना, आई थिंक ये नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा p/q का रूप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है x मान करके, वो भी हम देख ही लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, माना कि x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.23535, है ना, ये चलते जा रहा है, और इसको लगा देंगे क्या समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज है कि 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इस पे रेकरिंग है, और वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं है कितने हैं 1 है,
है ना। अब सिंपल समझिए कि इसको ये चीज भी लिख सकते हैं 0.235। इन दोनों पे क्या है, रेकरिंग है। और वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं है कितने हैं, 1 है ना, सिर्फ 2 है दशमलव के बाद। तो क्या करेंगे, 1 पर 1 शून्य से सबसे पहले दोनों तरफ गुना करेंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है वैसे अंक कितने हैं उसको काउंट करके 1 पर उतने जीरो से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो दशमलव के बाद वैसे अंक जिस पर रेकरिंग नहीं है सिर्फ 2 है, यानी कि 1 ही है, तो 1 पर 1 शून्य से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहां दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, ये दशमलव एक स्थान दाएं चल जाएगा, है ना। तो 2.353535 ये चलते रहे। अब इसको लगा देंगे हम क्या, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे दोनों तरफ, फिर है ना, दोनों तरफ वैसे अंक जिस पे रेकरिंग हो, है ना, उससे क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे। तो ऐसे अंक कितने हैं, 1 2 है, यानी 1 पर 2 जीरो से गुना करेंगे। फिर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। पहले हम 10 से क्यों किए थे कि दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं हो 1 पर उतने जीरो से गुना करना था। तो दशमलव के बाद वैसे अंक जिस पे रेकरिंग नहीं है सिर्फ 2 था, यानी 1 ही अंक था। तो हम लोग क्या किए थे कि 1 पर 1 जीरो रख करके गुना किए थे, यानी 10 से दोनों तरफ गुना किए थे। उसके बाद क्या करना है कि दशमलव के बाद वैसे अंक जिस पे रेकरिंग हो, है ना, जितने अंक पे रेकरिंग हो 1 पर उतने जीरो से गुना करना है। तो दशमलव के बाद वैसे अंक कितने हैं, 1 2 है ना। 2 अंक पे रेकरिंग है 3 और 5 पे, तो 1 पर 2 जीरो से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x है ना, 10x में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू आ जाएगा। अब ये दशमलव चूंकि 100 से गुना कर रहे हैं, है ना, 1 पर 2 जीरो से, तो दशमलव 2 स्थान दाहिने चल जाएगा, यानी 235.3535 ये आते ही जाएगा। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, 1000x इज इक्वल टू, अब 235.3535 को हमको क्या करना है कि 2 भाग में तोड़ना है। प्लस वाला उधर भाग ऐसा हो कि a मान आ जाए, है ना, प्लस के उधर a आ जाए, है ना, 2.3535। तो सिंपली क्या करते हैं कि इस चीज को इसमें घटा देते हैं। तो इसको जब इसमें घटा देंगे तो ऐसे समझ में आ जाता है, जब इसमें सिंपल समझिए कि इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 233। तो 233 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, जितना घटाएं उतना जोड़ देंगे, तो यही चीज आ जाएगा। छोड़िए घटाने उठाने वाली बात छोड़िए, ऐसे लग रहा हो क्या घटाना है नहीं घटाना। इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि एक भाग ए हो और एक जो भी है। तो पहला हो जाएगा 233 प्लस 2.3535 है ना, ये आते ही जाएगा। ठीक है, और देखिए 233 प्लस 2.3535 को जोड़ेंगे तो ये चीज नहीं आ जाएगा 235.3535। तो सेम ही चीज है, ऐसा इसलिए तोड़े कि
इसका मान हम यहाँ से 10x यहाँ पे रख सकें, है ना। तो और हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 233 प्लस इसका वैल्यू ले लेंगे समीकरण सेकंड से, कितना है इसका मान, कितना है देखिए 10x है, तो ये हो जाएगा 10x। कहाँ से रखे हैं भाई, तो समीकरण 2 से रखे हैं, है ना, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1000x 10x लाएंगे इस साइड तो घट जाएगा, माइनस 10x इज इक्वल टू 233, ठीक है। अब देखिए 1000x में 10x चल जाएगा, कितना बचेगा 990x बराबर 233, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 233 बटा 990, है ना। यही हो जाएगा P बटा Q के रूप में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दूसरा मेथड बनाने का। नेक्स्ट है पांचवा, एक ही प्रश्न बचा हुआ है पांचवा, उसे देख ही लेते हैं। पांचवा क्या है, 3.1426 और इन सारे पे क्या है रेकरिंग है ना। अब इसको क्या करना है, P बटा Q के रूप में लाना है, P बटा Q के रूप में, है ना। तो तरीका क्या था, सबसे पहले टोटल अंकों से बनी की संख्या को लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3142678, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। इसमें घटाते कितना है, वैसे अंक जिसपे रेकरिंग नहीं हो, है ना, दशमलव के पहले से लेकर के वैसे अंक जिसपे रेकरिंग नहीं हो, है ना, उससे बनी संख्या। तो दशमलव के पहले 3 है और इसके बाद वैसा एक भी अंक नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो इसमें घटेगा कितना, सिर्फ 3 ही घटेगा, है ना। मान लिया जाए यहाँ 2 रहता, ठीक है, और 2 पे रेकरिंग नहीं रहता, तो इसमें कितना घटता 32, ठीक है। मान लिया जाए, आपको समझने के लिए दे रहे हैं, मान लिया यहाँ पे रहता 3.1642, है ना, इतना छोड़िए ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे रहता 3.26142678 और यहाँ तक रेकरिंग है 3.26 और ये 26 पे रेकरिंग नहीं है, तो इसमें घटता कितना 326, ठीक है। इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 और दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे घटेगा सिर्फ 3, ठीक है। और 10 का पावर दशमलव के बाद टोटल अंक गिन करके लिखते हैं, तो दशमलव के बाद टोटल अंक कितना है 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 माइनस 10 का पावर दशमलव के बाद वैसे अंक जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो है एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी घट करके कितना आ गया 3.142675 10 का पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 0, और इसका मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर 0 का मतलब 1। अभी कितना आ जाएगा 3142675 बटा हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो आ जाएगा कितना 9 9 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना आ जाएगा। ए P बटा Q के रूप में आ गया, है ना। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है x मान करके, वो भी देख ही लेते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है,
माना कि x इक्वल टू 3.142678 है और इस पे क्या है रेकरिंग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3.142678 142678 ये क्या है चलते रहेगा। इसको लगा देंगे समीकरण 1। रेकरिंग का मतलब क्या होगा, ये अनंत तक जाएगा। ये अंकों का समूह का रिपीटेशन जो है, पुनरावृत्ति जो है कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब इसको लगा देंगे क्या, समीकरण 1। अब देखिए कितने अंकों पे रेकरिंग है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों तरफ कितने से गुना करने पर, 1 पर 6 जीरो से, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 6 अंकों पे रेकरिंग है। तो दोनों तरफ इतना से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 इतना x इक्वल टू ये दशमलव 6 स्थान दाहिने तरफ चल जाएगा तो हो जाएगा 3.142678 ये चलते रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ना x इज इक्वल टू, अब इसको हमको क्या करना है, दो भाग में तोड़ना है ताकि दूसरा भाग कितना हो, इतना हो। तो कैसे टूटेगा, 3.142675 प्लस, देखिए 3 है ना, तो 3 को इसमें सिंपली घटा देंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि कितना कितने में टूटेगा। तो 3 जब इसमें घटा देंगे सिर्फ एक ही अंक, इसको तो घटाएंगे इसमें तो 0 0 आएगा ही, लेकिन इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 8 की जगह पे क्या लिख देंगे 5 और प्लस हो जाएगा इस ये चीज 3.142678 है ना, ये क्या होगा चलते रहेगा। वन 4 2 6 7 8 ये चलते जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इतना x इक्वल टू 3.142675 और प्लस इसका मान रख देंगे कहां से, यहां से, तो इसका मान कितना है x, तो प्लस हो जाएगा x है ना। कहां से लिए हैं, तो समीकरण 1 से लिए हैं। ठीक है, और हो जाएगा, अब x को इस साइड लाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ना x माइनस x इक्वल टू 3.142675। ठीक है, अब ये घट करके कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इतना x इक्वल टू आ जाएगा 3.142675 है ना। अब हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.142675 बाई 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 9। तो इतना आ जाएगा, घट करके कितना आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.142675 है ना, बाई 9 9 9 9 9 9
यही क्या हो जाएगा, P बटा Q के रूप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, दूसरा तरीका था P बटा Q के रूप में बदलने का। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के क्रम में जो बेल आइकन होता है, ठीक है, बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।